नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी ITI करने के बाद रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कौन से विभाग से रेलवे से अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कैसे करें और इसके फ़ायदे क्या है, ठीक है, सारा चीज़ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने पेमेंट मिलते हैं, इसकी स्टाइपेंड क्या है, क्या मतलब कैसे काम करना पड़ता है, रहना खाना पीना कैसे सुविधा होती है, आपको किसके साथ काम करना पड़ता है और इसकी जो प्रोसेस है सिलेक्शन, उसके बाद इसके फ़ायदे, सारा चीज़ हम इसकी जानकारी एक एक करके सब्जेक्ट में सारा चीज़ हम चर्चा करेंगे। आइए पूरे वीडियो में मेरे बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं भी एक रेलवे से अप्रेंटिस किया हूँ, इसीलिए मैं आपको एक अच्छे तरीक़े से बता सकता हूँ, अपने अनुभव से कर सकता हूँ। ये देखिए काम कर रहे हैं, ये कपड़े मेरे गंदे हो चुके हैं, सारा ग्लव्स पहने हुए हैं, शूज़ वगैरह आप देख लीजिए, ये सब गंदे हो चुके हैं। पीछे हमारे टेक्नीशियन है, इनके साथ हम काम करते थे। ये आप देख लीजिए डीजल इंजन है, ये डीजल इंजन है, ये पूरा खुला हुआ, देखिए ये पार्ट सब खुला हुआ है इसमें, इसके अंदर हम लोग काम करते थे। तो अप्रेंटिस करने के ये चीज़ होता है कि आपको काम करने पड़ेंगे टेक्नीशियन के, एमसीएम के साथ, जो भी वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी, उनके साथ आपको काम करने होते हैं, ठीक है। आइए इसका सिलेक्शन मतलब जो होता है प्रोसेस, मतलब कैसे इसमें जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसे नौकरी निकलती है ना, जैसे साइट पे, ये सरकारी रिजल्ट का साइट पे है, देखिए यहाँ पे निकल चुकी है, ये देखिए रेलवे BLW अप्रेंटिस ऑनलाइन। वैसे ईस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, ईस्ट वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस, इस तरह का फॉर्म निकलता है। अगर आप भरेंगे ITI करने के बाद ही, कहीं कहीं होता है 10th पास ही, लेकिन उसके में कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ITI किए हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे कि इस तरह साइट में निकलता है, जैसे लेटेस्ट जॉब है, आप देख लें, सरकारी रिजल्ट का मेरे पास साइट है, आप यहाँ से जैसे निकला हुआ है रेलवे BLW अप्रेंटिस, इसी तरह से आपको निकलेगा, इसी तरह से आपको निकलता है फॉर्म, आपको अप्लाई कर देना है और सेम इसी तरह रिजल्ट आपको देखिए इस तरह साइट में मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका से इसमें, इस तरह का मतलब बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें आपको सारा चीज़ पारदर्शिता के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होता है। देखिए मेरिट लिस्ट निकला हुआ है इसका, साउथ सेंटर, देखो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट निकला हुआ, और ये अपना फॉर्म भराएगा, ठीक है। आप इसी तरह से इसमें 100 रुपये का चार्ज भी लगता है, आप 100 रुपया जनरल OBC का, इसी तरह का देखिए आपका, जैसे कि यहाँ पे सब दिखाया हुआ है, एग्जाम डेट वगैरह सारा चीज़, एग्जाम नहीं होता है, मतलब आपको बता दूंगा अभी, सारा चीज़ प्रोसेस होता है 10th और ITI के अपना मतलब मार्क्स पे। ये चीज़ आपने देख लिया, ये बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह इसका अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिस डिटेल, ये सब सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वैकेंसी होता है। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ी फ़ायदा है इसका, रेलवे ग्रुप डी का जो भी होता है, रेलवे ग्रुप डी आपको जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपको 20% आपको सीट रिजर्व रहेगा, आपको उसमें कोई नहीं जाएगा। 20%, जैसे कि 100 वैकेंसी निकली हुई है तो 20 वैकेंसी आप लोग के लिए रहेगा, 20 वैकेंसी अप्रेंटिस लोगों के लिए रहता है दोस्तों, 20 वैकेंसी, ठीक है। 100 मतलब 20%, मतलब समझ लीजिए, आपको मैं रेशियो के मेथड से बताएं, परसेंटेज के हिसाब से, कि 100 अगर वैकेंसी निकलती है उसमें 20% आपका हो गया। तो रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आपको सबसे बड़ा वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के 20% रिजर्व रहती है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप दौरान आपको वजीफा स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड अलग अलग जगह पे, कहीं 9,000, कहीं 10,000, शहर पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा महंगा शहर होता है, आपको मुंबई तरफ जाइएगा लगभग 9-10 हज़ार मिल जाती है। आप थोड़ी ग्रामीण टाइप का, अगर मान लीजिए कहीं दूर दराज में आपको एरिया में मिलता है, जहाँ पे थोड़ी ग्रामीण इलाका टाइप में है, जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होता है ना, बहुत सारा, थोड़ा मार्केट के थोड़ा अगल बगल में होता है, आप जिस तरह रहिएगा तो उस हिसाब, मार्केट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स, सबका फिक्स ही पेमेंट है कि नहीं, जहाँ मिलेगा फिक्स मिलेगा, ये कोई नहीं है। आपको शहर के हिसाब से आपको कहीं 9,000, कहीं 10,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000, इस तरह से आपको मिलेगा, स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो ये प्रशिक्षण आपको फ़ायदा देख लिया आपने कि ये चीज़ है। आइए इसके हम बारे में, कैसे सिलेक्शन होता है इसका, सारे इसकी चर्चा हम बढ़िया से इसमें करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने फॉर्म आया, उसमें उसमें डाल दिए, डालने के बाद आप जो मेरिट लिस्ट आपका है, इसमें मेरिट लिस्ट आपका आया, पहले फॉर्म जितना डिटेल आप भर दिए, तो इसमें जो मेरिट बनेगा दोस्तों, इसका जो मेरिट बनता है 10th प्लस 10th पास में, 10th में मान लीजिए जितना परसेंटेज लाए हैं आप, जितना मान लीजिए आप, मैं नॉर्मल लेते हैं 80% लाए हैं आप, ठीक है, 10th में 80। ITI ले लेते हैं, ITI में मान लीजिए आप लगभग, ये भी 80% ही मान लेते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप कम, कोई भी परसेंटेज कम नहीं आता है। तो इसका निकाल देता है एवरेज, दोनों को जोड़ेगा, 160 हो गया इधर, दोनों को जोड़ के 160, इसका एवरेज निकाल देता है, ठीक है। तो 80% हो गया। तो अब वहाँ पे बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि 80% वाले कितने हैं। मान लीजिए सीट के हिसाब से वैकेंसी निकला, कहीं 400 निकला, कहीं 300 निकला, 500 निकला, इस तरह का है। आपको मान लीजिए 80%, आप मैं बता दिया आपको, 80% मान लो 10th में है, 80% आपको ITI में है, ये 10th हो गया,
ये हो गया ITI, दोनों को जोड़ेगा 160 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा ये 80 हो जाएगा। एवरेज परसेंटेज आपका 80 हो गया। तो 80% में ही आपको आप देखिएगा कि 80% आपका है, अगर वहाँ 80% ही कट ऑफ गया तो आपको उठा लेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेम जैसे रेलवे बोर्ड करता है उसी तरह आपको रेलवे बोर्ड जैसा मतलब जैसे ज्वाइनिंग जैसे करता है लोग उसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। 10th की देखिएगी, 10th का आपका मार्क्स चाहिए, मतलब मार्कशीट 10th का सारा सर्टिफिकेट चाहिए। ITI का चाहिए, अगर SC ST OBC है तो उसका आपको जाति आवासीय सब चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल, बात रहा मेडिकल का, मेडिकल कहीं कहीं फिटनेस सर्टिफिकेट आपको घर से बनवा के लेके जाना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं होता है क्या है, रेलवे रिस्क नहीं लेती, रेलवे खुद मेडिकल कर लेती है। तो रेलवे कहीं कहीं होता है कि थोड़ा सा ढीलापन कर देता है कि चलो यार बना के ले आओ, अपना काम तो करना है एक साल में। लेकिन कहीं के मेडिकल बहुत अच्छा होता है, अपने खुद से मेडिकल होता है। हम लोग का मेडिकल हुआ था, हम लोग का कम से कम 2 दिन लग गया था। एक दिन लगा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, दूसरे दिन लग गया था आपका मेडिकल में, 2 दिन हम लोग को लगा था। तो मेडिकल के लिए आपको 25 रुपया 24 रुपया का चालान कटाना पड़ता है वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। उसके बाद आपका मेडिकल में सारा चीज़ आपको जाँच करेगा, जैसे आइज़ हो गया, लीवर वगैरह हो गया, मतलब हार्ट वगैरह हो गया, सारा चीज़ आपको आइज़ वगैरह सारा चीज़ आपको चेक करेगा। मतलब जैसे रेलवे का हूबहू होता है ना उस तरह का आपको सेम टू सेम आपको चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जब हो जाने के बाद आपको ईमेल में, पहले आता था ऑफलाइन, मेरा ऑफलाइन आया था क्योंकि हमने बहुत पहले करा था तो मेरा ऑफलाइन आया था। तो मतलब अब क्या होता है, आपको ईमेल में ही मैसेज आ गया होगा, आपको ईमेल में मैसेज आता है। अब तो डिजिटल हो गया ना, तो ईमेल में मैसेज आया था कि आपका यहाँ से सिलेक्शन हो गया, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। तो वहाँ से आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको सारा चीज़ हो गया, आपको वर्कशॉप भेज देगा। कहीं पे वर्कशॉप रहेगा या फिर कहीं शेड रहेगा, व्हील कोच फैक्ट्री रहेगा, सारा देखिए रेलवे बहुत प्रकार बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। हर एक प्रकार का चीज़ बनता है, कहीं व्हील बन रहा है, कहीं डीजल इंजन बन रहा है, कहीं इलेक्ट्रिक वन बनेगा, AC मैकेनिक, हर जगह बहुत बड़ा सेक्टर है आपका, है ना। तो ये चीज़ कहीं भी आपको दे देगा, वहाँ पे आपको परमानेंटली आपको जो कर्मचारी है, जो वहाँ के जो परमानेंटली कर्मचारी है उनके साथ आपको काम करना है, ठीक है। काम कैसे है इसका मैं भी बता देता हूँ। जैसे कोई इंजन हो गया, इंजन आपको देखिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे नहीं करवाते हैं, कुछ कमी होता है, आप आराम से, कहीं कहीं होता है कि 8 घंटा पूरा का काम करना ही पड़ेगा पूरा घंटा। लेकिन कहीं कहीं होता क्या है कि रेलवे कर्मचारी के साथ दे देता है, तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी कर्मचारी काम फिनिश करेगा आपको भी छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं होता है कि नहीं, आपको 8 घंटा वहाँ बिताना ही बिताना है, 8 घंटा, है ना। 8 आवर्स आपको पर डे बिताना होगा, मतलब संडे को छोड़ के, जिस दिन छुट्टी है छोड़ के 8 घंटा पर आवर बिताना है। स्टाइपेंड आपको मैंने बता ही दिया शुरू में कि कहीं शहर के हिसाब से आपको मिलता है। तो कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम ITD का एग्ज़ाम होता है। IIT का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट है अपना साइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे, कोई भी वैकेंसी आएगा उसको डालेंगे, उसमें आपको 20% का, मतलब जो ग्रुप D है उसमें 20% का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका इतना मतलब समझ गए आप। तो ये चीज़ होता है रेलवे अप्रेंटिस है। अगर आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं रेलवे ग्रुप D में 100% अपनी सीट बनानी है, क्योंकि इसकी कटअप थोड़ी कम जाती है दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप देख लेंगे प्रीवियस कटअप तो बहुत कम कटअप जाती है इसका। तो अगर आप 100% नौकरी लेना चाहते हैं रेलवे में, ग्रुप D में सीट पक्का करना चाहते हैं, तो अप्रेंटिस आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो 1 साल आपके लिए बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप तेज़ चलाते हैं, थोड़ा बेसिकली कंप्लीट है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 1 साल में जितना आप ट्रेनिंग करने जाइएगा उससे अच्छा कि आप नौकरी ले लीजिएगा। इसीलिए जो थोड़ी कमज़ोर टाइप में है, जिसको लगता है कि मुझे थोड़ा जनरल में फ़ाइट करना, ओपन मार्केट में फ़ाइट करना थोड़ी मेरे लिए ये हो जाएगा, तो आप उसको अप्रेंटिस करके आप अपना सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। धन्यवाद।